दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आज से केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हमारे शिष्य हुए। आश्रम के जीवन में माता पिता साथ नहीं रहते। आज से ऋषिवरी तुम्हारे माता पिता। हनुमान ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। लगता है यहाँ उसका मन नहीं लग रहा है। बार बार मुझे लगता है कि अभी हनुमान आएगा, मेरा आंचल खींचेगा और मुझे कहेगा माँ मुझे खाना दो। चिंता त्यागो, फल ग्रहण करो। क्या हुआ सोम, निंद्रा नहीं आ रही? जब तक वो हनुमान यहाँ है निंद्रा कैसे आएगी? तुमने देखा नहीं गुरुदेव हनुमान को कैसे फल खिला रहे थे? अब गुरुदेव हम पर ध्यान नहीं देने वाले। ऐसा पहली बार हुआ है। पहले तो गुरुदेव ने अपने हाथ से किसी को नहीं खिलाया। वो राजा का पुत्र है ना, इसलिए उसका इतना स्वागत सत्कार हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रहना बहुत कठिन है। क्या कर सकते हैं? कोई उपाय भी तो नहीं है। उपाय क्यों नहीं है? जब हनुमान यहाँ रहेगा ही नहीं तो संकट क्या है? फिर कहाँ जाएगा? राजमहल से आया था, राजमहल जाएगा। पर कैसे? जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे वो घर कैसे लौट सकता है? हम चाहते हैं इसीलिए लौटेगा। महल में माँ के हाथों से खाना खाएगा। कोई राजकुमार भला यहाँ क्यों रहेगा? ये तो ठीक है पर हाँ ये ठीक रहेगा। बड़े ही विचित्र प्राणी हैं ये। पर ये इधर क्यों आ रहे हैं? कहीं ये किसी संकट में तो नहीं है?
संकट है। कौन हो तुम दोनों? हमें हनुमान ने मारा गुरुदेव। बहुत चोट लगी है। उसने मुझे भी मारा गुरुदेव। पर तुम दोनों हो कौन? मैं सोम हूँ गुरुदेव और ये भुवन। ये तुम दोनों के मुख पे क्या लगा है? ये सब हनुमान ने किया है गुरुदेव। हनुमान? उसे आश्रम से निकाल दीजिए गुरुदेव। हनुमान? जी गुरुदेव। हनुमान, लज्जा नहीं आती तुम्हें? ये सब करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कैसी दुर्दशा कर दी है इनकी? ये असहाय हैं, असहाय हैं ये। भूल की मैंने जो तुम्हें इस आश्रम में स्थान दे दी। पर मैंने किया क्या गुरुदेव? प्रश्न मत करो हनुमान, प्रश्न मत करो। संकट मोचन जय हनुमान। हमारी कुटी में आकर हमें सोते से जगा दिया। सुन लिया तुमने? क्यों गए थे इनके पास? संकट मोचन जय हनुमान। तुमने आश्रम का अनुशासन तो भंग किया ही है, साथ में घोर उदंडता की है। मैं सो रहा था गुरुदेव, तभी ये दोनों आ गए। असत्य असत्य बोल रहा है ये। हमारी कुटी में आकर हमें सोते से जगा दिया। हमने इसे रोकना चाहा, पर ये बालक हमारे मुंह पे कुछ लगा दिया और हम पर मुष्टि का प्रहार किया। सुन लिया? सुन लिया तुमने? क्यों गए थे इनके पास? क्षमा करें गुरुदेव, पर ये है कौन? अच्छा, तब गुरुदेव को भ्रमित करना चाहते हो? ओह, तो तुम सोम हो। मैं पूरी घटना बतलाता हूँ गुरुदेव। अब कौन सी घटना सुनाओगे? गुरुदेव, मुझे विचित्र आवाज सुनाई दी। मैं कुटी से बाहर आया, ये मुझे डराने आ रहे थे। पहले मैंने समझा कि ये हंसी कर रहे हैं, पर ये दोनों मुझ पे झपट पड़े। तब मैंने इन पे मुष्टि का प्रहार किया। यही सच है गुरुदेव। मैं नहीं जानता कि ये क्या चाहते थे। ये झूठ है गुरुदेव। ये सत्य है गुरुदेव। वरुण, तुम ये कैसे कर सकते हो? गुरुदेव, ये सब मैंने स्वयं देखा है। इन दोनों के भयानक स्वर को सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। हनुमान के पीछे खड़ा हूं, मैं सब कुछ देख रहा था। अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों प्रातः सूर्योदय के साथ ही आश्रम छोड़ दो। ये मेरा अंतिम निर्णय है। हमें क्षमा करे गुरुदेव, क्षमा कर दे। अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। उठो। फिर तुम दोनों ने ऐसा किया क्यों? हमें लगा कि आप हनुमान से अधिक प्रेम करते हैं। हमें जलन हो गई गुरुदेव। हम इसे भूत बनकर डराने आए थे, जिससे यह आश्रम छोड़ दे। पर ये बहुत बली है, इसकी भुजा में बहुत शक्ति है। मेरी दृष्टि में सब एक समान है।
मैं सभी से एक सा प्रेम करता हूं। तुम्हें यह भ्रम हुआ कैसे? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम दोनों के मन में ऐसी बात आ गई? भ्रमवश भूल हो गई गुरुदेव, हमें क्षमा कर दो। ठीक है, मैं इस पर प्रातः काल विचार करूंगा। तुम सब जाओ, विश्राम करो। तुम तो पूरे वानर साम्राज्य पर अधिकार करने की बात कर रहे थे दुदम्बी, और एक तुच्छ वानर से हार गए। हम राक्षसों के लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी? कौन कहता है कि हम हार गए हैं? राक्षस और दानव कभी हारा नहीं करते हैं भैया। सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए धुंध बुद्धि। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम उस बाली को कैसे परास्त करेंगे जिसे सारा संसार महाबली के रूप में जानता है। किंतु हम तो नहीं मानते। वो है तो एक वानर ही ना, और वानरों में ही बली हो सकता है। बाली की बात जाने दो, हमें तो उस हनुमान की चिंता है जो काल बनकर हम पर टूट पड़ता है और हम प्राण बचाकर भागते हैं। किंतु मैं तो नहीं भागता। तो क्या मैं भागता हूँ? मैं तो आपके लिए भागता हूँ भैया, आप डर जाते हैं। यदि मैं अकेला गया तो उसकी सारी लीला को समाप्त करके ही लौटूंगा। अच्छा, तो तुम वीर हो और मैं कायर। मैंने ऐसा कब कहा है भैया? मैं तो किंतु ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं उससे डरने की क्या आवश्यकता है? तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन याद रखना अगर खाली हाथ लौटे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और यदि मैंने उसे बंदी बनाकर आपके सामने उपस्थित कर दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा पुरस्कार दूंगा, ढेर सारा पुरस्कार। आप दोनों में बहुत प्रेम है। गिरते भी साथ हो, उठते भी साथ हो। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस हैं, राक्षस। हाँ, तेरा काल। काल हो पर गिर पड़े हो। क्या सोच रहे हो? जाओ। हाँ, अभी जाता हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ओ, धुंध बुद्धि ऋषि के वेश में। देखता हूँ ये मायावी शक्ति कहाँ तक काम आती है। इसकी सारी शक्ति तो इस गदा में ही है ना। यदि ये गदा मेरे पास आ जाए तो इसकी सारी शक्ति भी मेरे पास चली आएगी। किंतु मैंने तो भैया मायावी से इसे बंदी बनाने का वचन दिया है। बंदी कैसे बनाऊंगा इसे? क्यों डर गया? अरे आगे बढ़, छू कर तो देख। क्यों साहस नहीं हो रहा है? अरे हाँ, जब इसे गदा नहीं मिलेगी तो स्वयं ही भागता चला आएगा। इसकी गदा से इसे परास्त करूंगा और भैया से पुरस्कार लूंगा। अब सोचता क्या है? साहस है तो आगे बढ़, बना बंदी।
कहाँ चली गई तेरी शक्ति? उठा उठा, बड़ा बली बना था ना। ये तो मायावी गदा लगती है। अब तो मुझे इसे अपनी कटार से ही मारना पड़ेगा। अब तो भागना ही पड़ेगा, नहीं तो जान चली जाएगी। ये क्या हुआ? कहा था ना, ये वानर हमसे बड़ा मायावी है। संकट मोचन जय हनुमान। आप कहें तो मैं अभी इसे यमलोक पहुंचा देता हूँ। छोड़ दो हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुलवन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ठहरो, कौन हो तुम? ठहरो, तुम कौन हो? रुकिए गुरुदेव, आपको आपके गुरु भ्राता बुला रहे हैं, चलिए। नहीं। कौन हो तुम? मैं ऋषि वाचक हूँ, इस आश्रम का स्वामी। वाचक ऋषि? तो फिर मैं कौन हूँ? तुम झूठे वाचक ऋषि हो, मैं हूँ सच्चा वाचक। इस आश्रम का स्वामी। गुरुदेव, आप चाहें तो अभी सत्य और असत्य का निर्णय हो जाएगा। मैं श्राप दे दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं दानव पुत्र दुदंबी हूँ। अब आप ही न्याय करें गुरुदेव। आप कहें तो मैं अभी इसे यमलोक पहुंचा देता हूँ। छोड़ दो हनुमान। हनुमान, अब ये यहाँ आने का साहस कभी नहीं करेगा। यह बहुत उत्पाती हैं गुरुदेव। जब तक इनका अंत नहीं होगा, ये मानने वाले नहीं हैं। हनुमान, इसके अंत का निर्णय तुम्हारे शिव ही करेंगे।
नारायण नारायण। प्रभु, मायावी अदुंद बुद्धि के अंत का निर्णय अब आपको ही करना है। उनका अंत तो सुनिश्चित हो चुका है देव ऋषि। तो क्या हनुमान के हाथों ही उनका अंत होना है प्रभु? नहीं देव ऋषि, किंतु ये किसी वानर द्वारा ही मारे जाएंगे। तो क्या वानर प्रदेश में हनुमान से बलि भी कोई वानर है स्वामी? इनके अंत का कोई विशेष कारण बनेगा देवी पार्वती? और वो समय अब आने वाला ही है। इसका अर्थ ये हुआ और भी कोई है जो बड़ी भूल करने वाला है। यह तो भविष्य ही निर्धारित करेगा देव ऋषि। परंतु राक्षसों की शत्रुता तो हनुमान से है। पुनः कोई दूसरा वानर उनका वध क्यों करेगा स्वामी? हमने एक विशेष परिस्थिति की बात की है देवी, और संभव है कि हनुमान के शत्रु ही एक दूसरे के वध का कारण बनेंगे। अति विचित्र स्थिति है प्रभु। नारायण नारायण। क्या सूचना लाए हो? मायावी और दुदुम्बी ने हमारे कई सैनिकों को मार डाला है महाराज। उनका यह दुस्साहस। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।